दो कैदियों ने 20 बार आरी चलाने के बाद हाथ रोक दिए और आसपास की आहट सुनने लगे, क्योंकि अगर जेलर ने उन्हें पकड़ लिया तो उनका पूरा फरार होने का प्लान खत्म हो जाता और शायद जान भी चली जाती। लेकिन मुसीबत ये थी कि खिड़की की सलाखें मजबूत लोहे की बनी थीं। उन्हें काटना इतना आसान नहीं था, इसलिए दोनों बारी बारी से लगातार काम करते रहे। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सलाखें कट गईं। फिर दोनों तुरंत खिड़की पार करके नीचे बने एक पुराने बेसमेंट जैसे कमरे में उतर गए। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन काफी देर तलाशने के बावजूद उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। हर दरवाजा मोटे लोहे के ताले से बंद था। मजबूरी में उन्होंने पहले सलाखों को वापस पहले जैसा लगाया। तभी आदमी की नजर एक कोने में पड़े टूटे हुए खिड़की के फ्रेम पर गई। उसमें लगा लोहे का बोल्ट देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर उस बोल्ट को काट लिया जाए तो उससे नकली चाबी बनाई जा सकती थी। वह अभी आरी चलाना शुरू ही करता है कि ऊपर से जेलर के कदमों की आवाज आने लगती है। दोनों तुरंत छिप जाते हैं। असल में दो गार्ड चोरी छिपे बेसमेंट में सिगरेट पीने आए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दो कैदी वहीं छिपे बैठे हैं। दोनों कैदी पसीने से तर होकर दीवार के पीछे से धीरे धीरे निकलते हैं और किसी तरह गार्ड्स की नजरों से बच जाते हैं। लेकिन तभी गार्ड अचानक वापस लौट आते हैं। हालांकि इस बार भी उन्हें कुछ शक नहीं होता। गार्ड्स के जाते ही आदमी फिर से आरी निकालता है और पूरे ध्यान से लोहे के बोल्ट को काटना शुरू कर देता है। करीब आधे घंटे बाद आखिरकार बोल्ट कट जाता है। वह उसे मोड़कर चाबी का आकार देता है और धीरे धीरे लोहे के दरवाजे तक पहुंचता है। जैसे ही वह चाबी ताले में घुमाता है, टक, ताला सचमुच खुल जाता है। दोनों तुरंत अपनी छोटी सी लालटेन जलाते हैं और अंधेरे सीलन भरे तहखाने में आगे बढ़ जाते हैं। कमजोर रोशनी के बावजूद उनके अंदर आजादी की उम्मीद चमक रही थी। कुछ आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ मौजूद सारे ताले एक जैसे हैं, यानी अब उनकी बनाई चाबी हर दरवाजा खोल सकती थी। जल्द ही उन्हें वो दरवाजा मिल जाता है जो शहर के सीवर सिस्टम की ओर जाता था। लेकिन वहां पहुंचकर उनकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि उस दरवाजे पर स्प्रिंग लॉक लगा हुआ था। उनकी नकली चाबी यहाँ बेकार साबित हुई। लेकिन आदमी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा उठाया और नीचे के कब्जे के नीचे चाबी फंसा दी। फिर ऊपर वाले कब्जे को आरी से काटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ऊपर का कब्जा टूट गया। फिर उसने नीचे वाले कब्जे को भी उसी तरह काट डाला। इसके बाद अंदर की टूटी हुई कील निकालते ही पूरा लोहे का दरवाजा आसानी से बाहर आ गया। अब आजादी बस एक कदम दूर थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे तुरंत बाहर नहीं निकले, बल्कि उन्होंने एक माचिस की तीली तोड़ी और उसके टुकड़े कब्जे के अंदर फंसा दिए। फिर नकली चाबी से उसे कसकर फिट कर दिया। आदमी अंदर घुसा और दरवाजा वापस टांग दिया। अब बाहर से देखने पर कोई समझ ही नहीं सकता था कि दरवाजा हटाया गया है। अगर गार्ड वहां पहुंच भी जाएं तो उन्हें कुछ अजीब नहीं लगेगा। इसके बाद दोनों उत्साह से सीवर के अंदर बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि अब बस कुछ ही देर में वे आजाद हो जाएंगे। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह सीमेंट से बंद था, और सबसे बुरी बात, सीमेंट बिल्कुल नया और बेहद मजबूत था। उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। फिर भी आदमी हार नहीं मानता। वह दीवार के किनारे को खुरचना शुरू करता है। तभी अचानक दीवार का हिस्सा टूटकर गिरने लगता है। असल में लगातार नमी की वजह से किनारों का सीमेंट कमजोर पड़ चुका था। उन्हें फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देती है। दोनों तुरंत वापस बैरक में लौटते हैं ताकि बाकी साथियों को खुशखबरी दे सकें। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बाहर सुबह हो चुकी है और गार्ड किसी भी वक्त चेकिंग के लिए आने वाले हैं। अंदर बाकी कैदी घबराहट में उनका इंतजार कर रहे थे। आखिरी सेकंड पर दोनों वापस पहुंच जाते हैं। गार्ड पास वाले सेल तक पहुंच चुके थे। वे तुरंत नकली इंसान वाला पुतला गड्ढे में फेंकते हैं, फर्श को ढकते हैं और बिना कपड़े बदले सीधे बिस्तर पर लेट जाते हैं। अगले ही पल गार्ड अंदर घुसते हैं। एक साथी नींद से उठने का नाटक करता है और सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करता है। हालांकि गार्ड को थोड़ा शक जरूर होता है, लेकिन आखिरकार सब बच जाते हैं। फिर भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। नीचे सुरंग में समय का अंदाजा लगाने का कोई तरीका नहीं था। अगर वे ज्यादा देर रुक गए तो सुबह होने से पहले वापस नहीं लौट पाएंगे। तभी एक साथी की नजर रेत पर पड़ती है। वह मौका देखकर जेब में 2 मुट्ठी रेत भर लेता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही एक गार्ड उसे रोक लेता है। उसकी जेब से रेत निकल आती है। गार्ड पूछता है, ये सब क्यों ले जा रहे हो? साथी किसी तरह बहाना बनाकर बात संभाल लेता है। गार्ड को कुछ शक नहीं होता, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आदमी ने अपने स्कार्फ में 2 छोटी बोतलें भी छिपा रखी थीं। इन्हीं चीजों से वे एक छोटा सा रेत घड़ी बना लेते हैं। जेल की घंटियों के हिसाब से उसे आधे घंटे पर सेट किया जाता है। अब उनके पास समय नापने का तरीका था। उसी रात वे फिर से सुरंग में उतरते हैं। वे पहले लकड़ी के तख्ते बिछाते हैं ताकि मिट्टी नाली में न गिरे। फिर रेत घड़ी रखते हैं और दीवार पर गोल निशान बनाकर हथौड़े से तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था, नमी की वजह से दीवार जल्दी टूटने लगती है। 2-2 लोगों की टीम बनती है। हर टीम 2 घंटे तक दीवार तोड़ती और फिर दूसरी टीम नीचे आती। सिर्फ एक रात में उन्होंने दीवार में बड़ा छेद बना लिया। फिर भी वे बेहद सावधान थे। यहाँ तक कि दिन में अगर नल से हल्का पानी टपकता भी दिखाई देता
तो वे तुरंत मिस्त्री बुलाकर उसे ठीक करवा देते, क्योंकि रात में किसी भी तरह की आवाज उनके लिए खतरा बन सकती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात बड़ा हादसा हो गया। दीवार बहुत ज्यादा गीली थी। अचानक सुरंग का हिस्सा ढह गया और एक साथी अंदर दब गया। आदमी घबरा जाता है और पूरी ताकत से मिट्टी हटाने लगता है। काफी मशक्कत के बाद वह साथी को जिंदा बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस हादसे में बहुत समय बर्बाद हो चुका था। वे जैसे ही ऊपर लौटते हैं, अभी छेद ढंक भी नहीं पाते कि सेल का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। एक साथी तुरंत तौलियां डालकर छेद छिपा देता है। अंदर गार्ड खड़े थे। आदमी डर के मारे बिल्कुल जम जाता है। वह छेद के सामने खड़ा होकर सामान्य दिखने की कोशिश करता है। गार्ड इस बार ज्यादा शक नहीं करते, लेकिन उनकी नजर कोने में रखे ढेर सारे डिब्बों पर पड़ जाती है। वे आदमी को हटाकर सामान टटोलना शुरू कर देते हैं। पूरा कमरा डर से सन्न हो जाता है। अगर गार्ड बस एक कदम और बढ़ा देते तो सुरंग पकड़ी जाती। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। पास वाली बैरक में कोई गड़बड़ हो गई थी। गार्ड तुरंत जांच छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उस दिन के बाद कैदियों ने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दीवार पूरी तरह टूट जाती है। सुरंग के उस पार पहुंचते ही दोनों तेजी से सीवर में आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वे जेल के बाहर पहुंच जाते हैं। सामने खुली सड़क थी। आजादी उनकी आंखों के सामने खड़ी थी, लेकिन वे तुरंत भागे नहीं, बल्कि वापस जेल लौटे ताकि बाकी साथियों को भी बाहर निकाल सकें। सभी ने तय किया कि आज रात सब साथ भागेंगे। लेकिन तभी अचानक सेल का दरवाजा खुलता है। सबसे छोटा साथी टॉम अकेले बाहर बुलाया जाता है। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि फरारी के इस आखिरी मोड़ पर कोई भी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। टॉम को जेलर के ऑफिस में ले जाया जाता है। उसे लगता है कि शायद उनका राज खुल चुका है, लेकिन जेलर की अगली बात सुनकर वह हैरान रह जाता है। उसे बताया जाता है कि उसकी सजा कम हो सकती है और शायद वह जल्द कानूनी तरीके से भी बाहर निकल सकता है। टॉम गहरी सोच में डूब जाता है। वापस आकर वह सारी बात अपने साथियों को बता देता है, लेकिन इसके बावजूद वह कहता है कि वह सबके साथ ही भागेगा। रात होते ही सभी कैदी तैयार हो जाते हैं। सबने नए सूट पहने, जूते चमकाए, जैसे वे किसी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हों। गार्ड जब आखिरी बार चेकिंग करके जाते हैं तो सभी अपने बिस्तरों में सोने का नाटक करने लगते हैं। गार्ड के जाते ही आदमी तुरंत निगरानी वाले शीशे से बाहर देखने लगता है। उसे लगता है कि अब जीत बस कुछ कदम दूर है, लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि टॉम ने सबको धोखा दे दिया है। गुस्से में पागल हुआ मैनू जानवर की तरह टॉम का गला दबाने लगता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि दर्जनों गार्ड मिलकर उसे अलग करते हैं और आखिर में इतनी मेहनत और सालों की तैयारी के बावजूद उनकी फरारी की योजना नाकाम हो जाती है। सभी कैदियों को कपड़े उतरवाकर दीवार के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जबकि टॉम को अलग अकेली कोठरी में भेज दिया जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है।